हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कराया था क्वेश्चन नंबर 6 और 7, तो आज लेकर के आए हम क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपको डिस्प्ले पे है। देखिए, हम क्लियर बोलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, देखिए हम भी मोटिवेट होंगे और अच्छा बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। आपके ही सपोर्ट से हम भी बड़े क्रिएटर्स में नाम हो सकता है, बट आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के लिए। कोई डाउट्स है तो तब भी आप बताते रहें कि लैंग्वेज समझ में नहीं आई या इस तरीके के समझ में नहीं आया, आप बताइए, हम 100% का सॉल्यूशन देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, जो ए का सेट्स दिया गया है, समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4, 5 और ए बराबर यानी जो रिलेशनशिप है, संबंध आर दिया गया है आपका, यानी रिलेशनशिप है ए कॉमा बी सच दैट आपका मॉड है या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, मॉड है ए माइनस बी मॉड सम है द्वारा प्रदत्त आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाण कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये आपको प्रूव करना है। सो ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है बट स्किप नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। देखिए, आपको जो ए बराबर दिया है, सेट्स ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5। आर रिलेशनशिप दिया गया है, आपको ध्यान रखना है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है। कैसा है? सम है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब देखिए, हम देखें तो ए, क्योंकि ए बी के नंबर इक्वल है तो यानी ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग कर रही है किसको? आर को। अब देखिए, ए माइनस बी कब है? देखिए, ए बिलोंग्स टू आर है, सम संख्या है, तो आप अगर देखेंगे तो मॉड में ए ये सभी बराबर है। देखिए क्या दिया गया है? संबंध सम है। कैसी है? सम। तो अगर हम देखेंगे तो ए माइनस ए ए बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। 0 क्या है? एक सम है, सम संख्या है। तो हम लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है। आर कैसा है? स्वतुल्य। इस तरीके से आप इसकी पहचान करेंगे, क्लियर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आर क्या है? एक स्वतुल्य। ठीक है, अब लेंगे नेक्स्ट कंडीशन। स्वतुल्य हो गया। अब देखिए, आपको पता होगा सममित। सममित की कंडीशन होती थी x, y y माइनस y, x बिलोंग्स टू r, यानी ये एक दूसरे को बिलोंग करने चाहिए। तो आपने देखा a, b बिलोंग्स टू r, तब कंडीशन क्या थी? a माइनस b सम संख्या है, सम है। कैसा है? सम है। अगर हम इसको लिख दें, ध्यान देना है, ये a माइनस बी कैसा है? सम है, मॉड में है। अगर हम इसी को लिख दें, देखिए इस वाली संख्या को माइनस a माइनस बी, ये मॉड में हो जाएगी। इसका मतलब ये है फिर भी हमारा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? मॉड में अगर माइनस में हो तब भी हमारी प्लस में ही होती है। ठीक है, अब अगर ध्यान देना है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, माइनस उल्टा कर दें, अगर हम कर दें b माइनस ए मॉड में,
ठीक है, तो बराबर हो जाएगा हमारा b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ध्यान देना है a कॉमा बिलोंग्स टू आर कर रही थी तब a माइनस बी मॉड में था। अगर माइनस हमने ले लिया, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसमें मॉड के अंदर। जैसे मॉड अगर किसी का निकाला जाए, निरपेक्ष मान बोलते हैं इसको, तो हमारा 2 ही होता है। माइनस का भी प्लस होता है और प्लस का भी प्लस होता ही है। तो हमारा अगर माइनस भी लगा दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए इसका अगर माइनस कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा। जब a माइनस ए कॉमा बी पे a माइनस बी है तो b इस पे b माइनस ए हुआ, ठीक है, b माइनस ए पे b कॉमा है। तो यानी अगर इससे देखा जाए तो a कॉमा बी और b कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ये दोनों भी किसको बिलोंग कर रही हैं, आर को बिलोंग कर रही हैं। इसलिए आर क्या है, सममित है। ठीक है, ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। अब देखिए आपने देखिए a कॉमा बी, ठीक है, और b कॉमा ए, इसी से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाने पर हमें वही चीजें मिलेंगी। जैसे अब आएंगे हम संक्रामक। हमने देखा मॉड a माइनस बी सम है जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही अगर लिखा जाए b माइनस सी सम है जब b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसे ही लिखा जाए c माइनस ए मॉड, देखिए हम मॉड में कर रहे हैं निरपेक्ष वैल्यू, ठीक है, सम है, तब हमारा क्या हो जाएगा c कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखिए तीनों बिलोंग कर रही हैं आर को। जब तीनों बिलोंग्स कर रही हैं आर को तो आर क्या है आपका, सममित है, संक्रामक, सॉरी, आर संक्रामक है। तो यानी क्या हो गया, ये आपका स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया। यानी यही पूछा था प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है और ट्रायंगल कीजिए, ये तुल्यता संबंध आपको प्रूव करना था। तो यानी ये तुल्यता संबंध के लिए आपका स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया। यानी जो तीनों कंडीशंस थी वो प्रूव्ड हो गई, यानी तुल्यता संबंध क्लियर हो गया। अब आपको करना है प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। लेकिन पहले जो कंडीशंस दी गई थी, सबसे पहले हमें उस कंडीशंस को प्रूव करना था। यानी उस कंडीशंस में क्या था, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। 3 चीजें होती थी, तीनों आपकी क्लियर हो गई। अब है आपको, अब यहां तक आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, यहां तक जो अब आपको प्रमाणित करना है 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये आपको प्रूव करना है, एक दूसरे से संबंधित है या नहीं। तो अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, क्लियर करते हैं, क्योंकि ये स्पेस भर चुका है। अब लगेंगे हम आगे, ठीक है, आगे करेंगे। अब ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करें। देखिए विदाउट स्किप देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आ गया। देखिए अब आपको जो दिया गया था, अब हमें इस सेट से मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो दिया गया है उस पर ध्यान देंगे। ए बराबर दिया गया है, आपको ध्यान देना 1, 2, 3, 4, 5 ये दिया गया है। संबंध आपको दिया गया है, मान लेते संबंध बी बराबर दिया गया आपको 1, 3, 5। ये बी संबंध दिया गया कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे हैं, ये प्रमाणित करना है कि ये जो है एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं। तो देखिए जो बी सेट्स में दिए गए हैं हम लिखेंगे समुच्चय बी सभी विषम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, जिनका हम लिख सकते हैं विषम संख्याओं का अंतर
सदैव सम होता है। समझ में आ गया? यानी विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। कैसे? देखिए, अगर 3 में से 1 घटाया जाए कितना आएगा? 2। 5 में से 3 घटाया जाए कितना आएगा? 2। यानी अगर इस तरीके से देखा जाए, कोई भी 7 5 लीजिए या 9 7, देखिए कंटिन्यूटी में लेनी है आपको। ये नहीं है कि 5 में से 1 घटाया 4 आया, लेकिन फिर भी आप घटाएंगे कंटिन्यूटी के अलावा, वैसे भी घटाएंगे तब भी सम आएगा। मान लीजिए हमारे पास 17 है और 5 है, 17 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 12। फिर भी हमारी कौन सी संख्या आई? सम संख्या आई। तो पहला तो आपका ये प्रूव हो गया कि यानी प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यानी ये एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इनका अंतर सदैव कितना होता है? सम संख्या होता है। हमने सदैव 1 2 नहीं होता, सदैव सम होता है। देखिए ये 2 अगर हम वैसे भी ले रहे, कोई भी ले रहे, देखिए मान लीजिए 57 माइनस हमने ले लिया 51, तो हमारा कितना आ जाएगा? फिर भी 4 आ रहा है। 4 क्या है? एक सम संख्या है। अगर मान लीजिए 31 माइनस 29 ले रहे हैं, फिर भी कितना आ रहा है? 2। तो यानी हम कह सकें तो इनमें क्या होगा? एक दूसरे में एक तरीके से कहा जाए कि संबंध क्या है। इसी में पूछा है कि एक दूसरे अवयव में क्या संबंध है। यानी कोई भी सम संख्या विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होता है। ये एक संबंध क्लियर है। ठीक है। अब दूसरा पूछा गया और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए अब ये इसको दिया गया है मेन सेट से। अब मान लीजिए ये C बराबर दिया गया आपको 2, 4। अब इसमें रिलेटिविटी पूछिए तो हम लिखेंगे समुच्चय C सम संख्याओं का समुच्चय। कैसा है? सम संख्याओं का समुच्चय और उसमें सभी सम संख्या है। सम संख्या है 2 4। सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। समझ में आ गया? सम संख्याओं का अंतर सदैव सम ही होता है। मान लीजिए देखिए 2 4 दिया गया है, 4, 2 यानी कितना आ गया? 2। कोई भी सम ले लीजिएगा, मान लो 80 है और 24 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका बचा 6 7 2 56। तो ये भी कैसी आई? सम संख्या है। जिसमें 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वो कैसी होती है? विषम संख्या। तो देखिए आप ले जाना है 16 है और 8 है, कितना बचा? 8। यानी कहने का मतलब यह है सभी सम संख्याओं का अगर अंतर निकाला जाए, सभी संख्याएं में कोई भी संख्या ले लें, 2 संख्याएं, और उनका अंतर हम निकालें तो हमेशा सम आता है। ठीक है। यही आपको सेकंड प्रूव करना है। क्लियर हो गया? यानी ये फर्स्ट देखिए आपको सबसे पहले स्वतुल्य वाला करना था, फिर ये 1 3 5 वाला करना था, अब 2 4 वाला सम वाला हो गया। ठीक है। अब लास्ट वाला, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। अब इन दोनों में संबंधित बताना है कि क्यों संबंधित नहीं है। यह समझ में आ गया? अब देखिए दोनों सेट्स दिए गए। मैंने पहले माना था b बराबर 1, 3, 5 और c बराबर है सेट्स 2, 4। अब इनमें आपको रिलेटिविटी बतानी है कि इन दोनों में रिलेटिविटी क्या है। तो अब देखेंगे, हम लिखेंगे समुच्चय B के सभी अवयव विषम है जबकि समुच्चय C के सभी अवयव
सम है। ये अंतर हो गया, यानी ये विषम है और ये सम है। क्लियर है? अब सम विषम का क्लियर हो गया। अब देखा जाए तो हम सम और विषम, सम और विषम, सम और विषम संख्याओं का अंतर, सम और विषम संख्याओं का अंतर सदैव विषम होता है। कैसा होता है? विषम। कैसे? मान लीजिए हमने होता है, मान लीजिए हमने 18 में से 15 घटाई, कितना बचा? 3। ये सम है, ये विषम है। मान लीजिए 3 में से हमने 2 घटाए, कितना बचा? 1। 1 क्या है? आपकी विषम है। 9 में से मान लीजिए हमने 4 घटाए, कितने बचे? 5। ये भी विषम है। यानी कहने का मतलब ये है सम और विषम संख्याओं का अंतर सदैव कैसा होता है? विषम होता है। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना है, विषम होता है। यहीं तक आपको प्रूव करना था, बस यहीं पे आपका सिद्ध हो गया। यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, इतना सब कुछ हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। समझ में आ गया हो तो एक लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट और न्यू क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बट एक ही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।